दोस्तों, आज हम जानेंगे उड़ीसा के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, घटगां तारिणी। ये मंदिर की जो देवी हैं तारिणी जी, उनकी जो महिमा है पूरे राज्य में विख्यात है। और ये मंदिर उड़ीसा के केंदुझर जिला में स्थित है। और यहाँ पूरे राज्य से भक्तगण तो आते ही हैं, परंतु जो नहीं आ पाते वो कोई भी बस या गाड़ी अगर केंदुझर की ओर आ रहा हो तो उसके हाथ में एक नारियल लाल कपड़े में लपेट के देते हैं और वो यहाँ आके पहुँचा देते हैं मंदिर में। तो हर बस स्टॉप में आप देखना केंदुझर के ऐसे स्टॉल होंगे जहाँ पर ये नारियल सब आके ना इकट्ठा होता है सारा दिन, और अगले दिन पूजा से पहले मंदिर में पहुँचा दिया जाता है, क्योंकि नारियल जो है तारिणी जी को काफ़ी पसंद है। उनका प्रमुख भोग नारियल ही है, उसके बाद और कोई आप चढ़ा सकते हो। और ऐसा मान्यता भी है लोगों का कि जो गाड़ी वाले इस नारियल को लाने से मना कर दें तो आगे चलकर उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है रास्ते में, तो इसीलिए कोई मना नहीं करता, लेकर आते हैं। तो ये जो तारिणी जी हैं ये वास्तव में प्रकट हुई थी पुरी में, केंदुझर में नहीं, पुरी में हुई थी। परंतु पुरी से केंदुझर कैसे आई, उनको लाने वाला कौन था, और उनके मंदिर को घटगां क्यों कहा जाता है, इस बारे में आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। ये उस समय की बात है जब पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव हुआ करते थे। तो पुरी में एक युवक, एक नौजवान रहते थे, गोविंद भंज। उन्होंने ही तारिणी जी का आविष्कार किया था। जहाँ पर वो प्रकट हुई थी उस स्थान को उन्होंने ही खोजा था, उन्हें तारिणी जी ने ही सपनादेश किया था। तो वो उनकी पूजा पाठ कर रहे थे तारिणी जी का। उन्हीं दिनों दक्षिण भारत में एक प्रदेश है कांची प्रदेश के साथ पुरी का युद्ध हुआ था, जिसमें पुरुषोत्तम देव पराजित हुए थे। और हराने के बाद कांची के जो राजा थे उन्होंने काफ़ी लज्जित किया था, अपमान दिया था पुरुषोत्तम देव को और यहाँ भेज दिया था। तो पुरुषोत्तम देव यहाँ आके उस अपमान को भूल नहीं पाए। फिर एक बार उनसे युद्ध करके उनको हराना है और प्रतिशोध लेना है, यही सोचने लगे, लेकिन कैसे। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की काफ़ी आराधना की कि कोई मार्ग बताओ कैसे मैं युद्ध जीतूँ। तो जगन्नाथ जी ने उनको ये संदेश दिया कि तुम्हारे ही राज्य में पुरी में एक युवक है गोविंद भंज नाम के, जो देवी तारिणी जी की पूजा में लीन है। उन्हें लाके अपने सेना का सेनापति कर दो, फिर देखो तुम कैसे जीतते हो। तो राजा ने अगले दिन ही सैनिक भेजकर उनको बुलाया और अपने सेना का सेनापति बना दिया और युद्ध के लिए गए। और वही हुआ जो जगन्नाथ जी ने कहा था, आसानी से युद्ध जीत गए और खुशी खुशी लौटे। लेकिन मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ पुरुषोत्तम देव जी के भी और उनके दूसरे मंत्रियों, महामंत्रियों और सैनिकों में कि ये जो गोविंद भंज है ये तो पूजा पाठ करने वाले हैं, तारिणी जी की पूजा करते हैं, इनको ये रणनीति, युद्ध कलाएँ कैसे पता, ये तो किसी राजघराने के लोगों को या फिर सैनिकों को दिया जाता है ये तालीम। तो उनके पीछे गुप्तचर लगाए पुरुषोत्तम देव ने, पता करने के लिए कि वो कौन है। तो ये पता चला कि वो वास्तव में केंदुझर के जो राजा हैं कृष्णदेव, उन्हीं के इकलौते बेटे हैं। और किसी कारण से अपने परिवार से उनका झगड़ा हो गया था और वो घर छोड़कर यहाँ आ गए, तभी से यहीं पर रह रहे हैं। तो ये जानकर पुरुषोत्तम देव उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी जो सच्चाई है हमें पता है और तुम लौटना चाहोगे वहाँ। तो वो मना करते हैं। तो पुरुषोत्तम देव कहते हैं ठीक है, तो तुम राजघराने से हो और हमें इतनी बड़ी जीत भी दिलाया है तुमने, तो मैं तुम्हें खुशी में उपहार के स्वरूप जो आठगढ़ स्थान है उड़ीसा का, वो आठगढ़ राज्य का मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। वो उनके अधीन में था। तो आठगढ़ के राजा बन गए गोविंद भंज और राजपाट संभाले, सब कुछ ठीक ठाक चला। और
प्रत्येक दिन सुबह आकर यहाँ तारिणी जी की पूजा पाठ करके फिर अपने काम में चले जाते आठगढ़। तो कुछ दिनों के बाद गोविंद भंज जी को ये संवाद मिलता है कि उनके जो पिता हैं कृष्णदेव, उनका देहांत हो गया है और राजपाट संभालने के लिए कोई है नहीं। हो सकता है कि उनका जो राज्य है वो बिखर जाए, तो उन्हें लौटना होगा क्योंकि वही राजकुमार है। ये सुन के वो काफ़ी दुखी होते हैं और लौटने का विचार करते हैं और पुरुषोत्तम देव से आकर कहते हैं कि मैं लौटूंगा। तो वो भी कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारा राज्य है, तुम जाओ। गोविंद भंज जी कहते हैं कि मैं तारिणी जी को ना अपने साथ लेके जाऊंगा, देवी को। तो पुरुषोत्तम देव जो है वो मना करते हैं। वो कहते हैं वो तो स्वयं से प्रकट हुई हैं, उन्हें कैसे लेके जाओगे, और यदि तुम ले गए तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई विपदा है, कोई अनर्थ हो। तो वो मना करते हैं। तो दुखी होकर लौटते हैं गोविंद भंज, ऐसे ही जाना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। तो उस दिन रात को पुरुषोत्तम देव के सपने में तारिणी जी आती हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे गोविंद के साथ जाने दो, क्योंकि यही नियति है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और रहना है। यहाँ जितने दिनों तक रहना था मैं रह चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना है। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे चले जाने के बाद यहाँ पर कोई विपदा आएगी, अनर्थ होगा? जहाँ जगन्नाथ जी स्वयं हैं वहाँ पर कोई अनर्थ कैसे हो सकता है? तो अगले दिन गोविंद भंज को फिर बुलाते हैं पुरुषोत्तम देव और उनसे कहते हैं कि देवी को अपने साथ ले जाओ। तो ये सुनकर खुशी खुशी गोविंद भंज जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और लेने की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में ना देवी अपने पत्थर के रूप को त्याग के नारी के रूप में प्रकट हो जाती हैं, उनके सामने आ जाती हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मुझे जहाँ लेना चाहते हो ले चलो, तुम आगे आगे चलोगे घोड़े पर, पीछे पीछे दूसरे घोड़े में मैं आऊँगी। लेकिन एक शर्त है, रास्ते में कहीं भी अगर तुमने पीछे एक बार मुड़कर मुझे देख लिया तो मैं वहीं पर पाषाण में बदल जाऊंगी और वहीं हमेशा के लिए बस जाऊंगी। तो गोविंद भंज ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, और फिर चले। और पूरे रास्ते पुरी से केंदुझर तक एक बार भी पलट कर नहीं देखा। जब भी उनके दिमाग में आता कि पीछे देवी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो उनके कान में देवी की जो पायल थी, पायल की झनकार उनके कान में आ रही थी, तो वो निश्चिंत हो जाते थे। जैसे ही केंदुझर की सीमा में घुसे, कुछ दूर जाने के बाद एक साल का पेड़ होता है, साल पेड़ का जंगल आया और वहाँ पे देवी ने माया रची, अपनी जो पायल की आवाज़ थी ना उसको बंद कर दिया। और इनके कान में पायल की आवाज़ आना जैसे ही बंद हुआ तो ये डर गए। इन्होंने सोचा कि कहीं देवी रुक तो नहीं गई या कहीं गायब तो नहीं हो गई। तो ये पीछे मुड़कर देख लेते हैं। तो देवी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि तुमने शर्त तोड़ा है और मैं यहीं आज से बस जाऊंगी। तो वो उसी वक्त पत्थर में बदल जाती हैं और एक साल के पेड़ के नीचे विराजमान हो जाती हैं। गोविंद भंज घोड़े से उतर के रोते रहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, गलती होगी, ये होगी। लेकिन तब तक तो वो पत्थर बन चुकी थी। फिर उन्हें आकाशवाणी होती है देवी की कि मत रो, यही होना था, ये विधि का विधान था, मुझे यहीं बसना था, यहीं से ही मुझे अपने भक्तों का कल्याण करना है। तुम एक जरिया मात्र थे, इसीलिए अपने आप को दोष मत दो, जाओ राजपाट संभालो और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाओ। तो गोविंद भंज वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। लेकिन पूजा कौन करेगा? घना जंगल था, आसपास कोई रहने वाले तो थे नहीं सिवाय कुछ आदिवासियों के। तो उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि तुम ही पूजा पाठ करना। तो वो पूजा पाठ करते हैं और बीच बीच में गोविंद भंज आकर देख कर जाते कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब गोविंद भंज आए थे देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि पूजा बंद है, मंदिर बंद है। तो वो उन आदिवासियों को बुलाते हैं कि क्या कारण है, पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, आज 7 दिन है और 11वें दिन तक हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो ये तो एक समस्या थी। तो सोच में पड़ गए गोविंद भंज और लौटे काफ़ी परेशान हो गए। फिर उनका काम में राजपाट में ध्यान नहीं लग रहा था कि क्या होगा, मंदिर ऐसे ही अगर होता रहा, आज कोई मर गया है, कल को बच्चा जन्म होगा तो 21 दिनों के लिए बंद होगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो उनकी परेशानी को देखते हुए देवी फिर एक बार गोविंद भंज के सपने में आती हैं और उनसे ये कहती हैं
कि वहाँ मंदिर के बाहर एक कलश की स्थापना कर देना और उनसे कहना, जो पूजा कर रहे हैं, कि पूजा ख़त्म होने के बाद हर रोज़ उस पानी को उस कलश में डाल दें। और जब उनका ये अछूत समय आएगा, जब कोई मृत्यु होगी या फिर बच्चा जन्म होगा, तो पहले उस पानी का छिड़काव अपने ऊपर करें, शुद्धिकरण होगा, उसके बाद अंदर आके पूजा करेंगे, कोई दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा ही किया गोविंद भंज ने, कलश की स्थापना की और जैसा देवी ने बताया था, जब भी उनके घर में ऐसा ही कुछ होता है तो वो उस पानी का छिड़काव करते हैं और जो भी कुछ नियम होता है शुद्धिकरण का करते हैं, फिर आकर पूजा पाठ करते हैं ताकि किसी भी दिन पूजा बंद ना हो मंदिर की। क्योंकि वहाँ पर वो कलश की स्थापना होती है और कलश का काफ़ी कनेक्शन होता है, काफ़ी अहमियत है वहाँ पे कलश के जल का, तो इसीलिए उस पीठ का नाम, उस मंदिर का नाम घट गाँव पड़ा, क्योंकि वो गांव बसा लिया था वहाँ पे आदिवासियों ने। तो गांव और घट, जो कलश को जो है प्राचीन काल में लोग घट कहा करते थे उड़ीसा में, आज भी कुछ कहते हैं, खास करके गांव में, तो इसीलिए घट गांव पड़ा उस स्थान का नाम, उस मंदिर का नाम। और उसी जो साल के पेड़ के नीचे पत्थर बनकर विराजमान हुई थी, आज तक उस पेड़ के नीचे ही देवी हैं। उनके चारों तरफ एक बड़ा सा, आज वक्त बदल गया है तो सब कुछ भव्य तरीके से बना दिया गया है, लेकिन वो पेड़ वही है और स्थान भी वही है और वहीं से अपने भक्तों का वो कल्याण करती है। तो ये थी कहानी देवी तारिणी जी के पुरी से केंदुझर तक आने की, गोविंद भंज जी के माध्यम से, और उनके मंदिर का नाम घट गाँव पढ़ने की। आपको जब भी समय मिले आप आए, कभी भी साल में आप आराम से पहुंच सकते हो, सारी सुविधाएं हैं आने जाने की। और जो इनका जो सबसे बड़ा व्रत होता है, पूजा होता है, वो चैत्र मास में होता है, तारिणी व्रत कहा जाता है उसको। काफ़ी भीड़ होती है उस टाइम पे, तो जब भी समय मिले तो आएँ और तारिणी जी के कृपा को प्राप्त करें।